हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी लास्ट 15 डेज़ की टू डू लिस्ट बताऊंगी कि मैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए क्या करने वाली हूँ, क्योंकि अब ना 15 डेज़ बचे, तो प्लीज़ कंसिस्टेंट होके ना एकदम अच्छे से पढ़ लो। यही एग्जाम बचा है, यू हैव टू गिव योर 100% नो मैटर व्हाट। देखो जैसे कि मेंस का IBPS PO का मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट। बाकी और वैसे ना वो आ नहीं रहा ना जब तक, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बट आई वाज लाइक अभी दिन बहुत कम बचे हैं, सो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि यही जो एग्जाम है जो अब लास्ट बचा है ना, फिर तो बाकी अगले साल वही। तो मैं आपको बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट करे कि मेरा क्या शेड्यूल रहने वाला है। देखो मैं आपको बताऊँगी, अब तो ना डेली एक फुल मॉक दो और उसको एनालाइज ज़रूर करो। तो मैं एक रोज़ एक फुल मॉक तो ज़रूर देने वाली हूँ और उसको एनालाइज करने वाली हूँ। और आज प्लीज़ लाइव मॉक टेस्ट मिस मत करना, जो कि प्रैक्टिस मॉक पे होगा एसबीआई क्लर्क का। भाई ये दिया करो, एवरी ट्यूसडे होता है। एग्जाम के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क है तो एसबीआई क्लर्क का है, तो एक फ्री मॉक टेस्ट तुम्हें मिल रहा है, तो क्यों मिस करना। तो देना, मैं भी दूंगी और एंड शेयर माई मार्क्स कि मेरे कितने आते हैं। और ऐसे लाइव मॉक टेस्ट मिस मत किया करो, इससे तुम्हें दिखेगा ओवरऑल तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। टेस्ट 2 दिन रहेगा, आज और कल में, तो कभी भी तुम दे देना एंड थर्सडे को इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइज डू अटेम्प्ट इट एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके क्लिक करके दे सकते हो। ऑल्सो देखो, एक फुल मॉक तो मेरा होगा और उसे एनालाइज करोगे। एनालाइज आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक में तुम्हारी गलती हो रही है, क्योंकि इस पेपर में कोई रिस्क नहीं लेना है तुम्हें। यू हैव टू गिव योर 100%। बाकी एग्जाम हो गया है, बस यही बचा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, फुल मॉक को हटा दो। उसके बाद जैसे कि मैं तीनों सब्जेक्ट का बताती हूँ, तो मैं मैथ्स में क्या करने वाली हूँ। मैथ्स में अब देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारे मार्क्स वहीं पर अटकते हैं। लाइक अगर तुम स्कोर करो 84 to 85, तो उतने ही अटकेगी 85 to 86, और उसको हमें आगे बढ़ाना है ना। सो दैट आगे बढ़ाने के लिए क्या करो, अब जैसे कि स्पीड मैथ्स अब इतनी प्रैक्टिस कर लिए तो लोगों को होता है कि नहीं भाई हमारी स्पीड मैथ बहुत अच्छी है, बट उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, कि मैं तो ये बोलती हूँ कि हवा में क्वेश्चन हो कि लिटरली तुम लिख रहे हो कि वो सॉल्व हो जाए, आधा सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी। ऐसा होता है जब तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो। तो इन 15 दिन ना कंसिस्टेंटली तुम्हें अच्छे से करना है। तो मैंने तो सोचा है 20 to 30 में स्पीड मैथ्स के मुझे रोज करने हैं क्वेश्चन, नो मैटर चाहे ईजी है चाहे कैसे भी है, मुझे करना है, सो दैट मेरा हाथ वहाँ पे बना रहे, ठीक है। और कैसे कर सकते हो तुम, प्रैक्टिस मॉक जब तुम खोलोगे उसमें फ्री क्विजेस इतनी सारी अवेलेबल है ना। और ना मैंने ऐसा लिखा है कि जैसे एक क्विज में 10 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो एक क्विज में जब 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 क्विज उठा लो, तो 3 तुम्हारे 30 क्वेश्चन आराम से हो गए स्पीड मैथ्स की। वैसे ही अरिथमेटिक की भी मैं 2 क्विजेस करूँगी, सो दैट 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये मेरी अरिथमेटिक का रहेगा। स्पीड मैथ्स मेरा डन। अब बच गई DI। अब DI जब तुम एक DI खोलोगे ना, उसके अंदर 2 DI होती है, 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो आई एम गोना डू 5 DI, मतलब 3 क्विजेस हो गए। हाँ, तो 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। तो कोई नहीं, 5 से 6 DI तुम्हारी हो जाएगी। सो दैट इज मेरा अरिथमेटिक का रोज आएगा, सो दैट मैं पूरा टच में रहूँ, मेरी स्पीड बहुत अच्छे से बनी रहे, ठीक है। जब मैं फुल मॉक दूंगी जहाँ पे, और जब मैं फुल मॉक दूंगी और मेरे को लगेगा कि मेरा जैसे कि CI में मार्क्स नहीं आ रहे या टाइम में नहीं आ रहे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके पर्टिकुलरली मैं 10 क्वेश्चन अलग से करूँगी। मुझे बिल्कुल भी कहीं पे अपनी कमी नहीं छोड़नी है। वैसे तो आई थिंक अभी, और इसमें मैं मेंस भी लेके चलूँगी, बिकॉज 15 दिन है, तो ऐसा नहीं कि मेंस नहीं लेके चलना। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके कुछ नहीं होता भाई, कि मेंस भी क्लियर हुए आखिर में, तभी कुछ फायदा इतना पढ़ने का। तो इसके बाद मैं पहले भी प्रीलिम्स का बता देती हूँ, मैं साथ के साथ मेंस में क्या करूँगी। और रीजनिंग में देखो मैं क्या करने वाली हूँ, रीजनिंग में पजल्स की इतनी एनफ प्रैक्टिस है, और रीजनिंग में मैं ज़्यादा ना ये लेके चलूँगी कि मैं मेंस की भी पजल करी, बिकॉज सिर्फ मैं मेंस की पजल करूँगी ना, तो मेरी प्रीलिम्स की पजल मुझे अपने आप ईजी लगने लगती है। तो मैंने ये सोच रखा है, तुम प्रैक्टिस मॉक जब खोलोगे ना, तो मेंस की पजल भी अवेलेबल होती है। तो तुम अगर मेंस की पजल वाला दिमाग अभी से बना लोगे, तो एक तो तुम्हारा माइंड, जैसे कि एक बार ना आशीष, पता नहीं कौन से टीचर ने कहा था कि तुम मेंस का इतना पढ़ लो ना कि मेंस भी प्रीलिम्स जैसा लगने लगे। तो अभी से मैं ना मेंस का लेके चलो। तो मैं मेंस की पजल करने वाली हूँ, वहाँ से अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो चाहे 4-5 भी पजल अगर मैं डेली मेंस की करती हूँ, सो मेरे लिए वो एनफ है। अभी बाद में बढ़ा रही है ऑब्वियसली, प्रीलिम्स के बाद से मेंस ही पढ़ना है ना। तो वो चीज़ मैं करने वाली हूँ उधर से, और 10 पजल मैं प्रीलिम्स की कर लूँगी। इंग्लिश में मैं क्या करने वाली हूँ, देखो इंग्लिश बैंकिंग एग्जाम्स की ईजी आती है, बट कुछ कुछ बेसिक चीज़ें तुम्हारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ये सब बहुत अच्छे से कर रखा है, तो मेरी प्रैक्टिस है, एक कहते हैं ना फ्रेश करके चलना। एंड इंग्लिश में मैं क्या करने वाली हूँ, अब देखो इंग्लिश में मैं सोच रही हूँ ज़्यादा इतनी वो नहीं आती है, बट टू बी इन टच अच्छे से रीडिंग होनी चाहिए। तो मैं 3-4 आर्ट्स की रोज़ करने वाली हूँ, ठीक है, मीन्स लेवल के भी। ऐसे मैंने सोच रखा है मैं 2 मीन्स लेवल के करूँगी, 2 प्रीलिम्स की, क्योंकि मेरी इंग्लिश मीन्स की भी होती रहे ऐसे, ठीक है। और वो प्रैक्टिस मॉक पे तुम देखना मीन्स लेवल भी लिखा होगा, प्रीलिम्स भी और मिनी मॉक्स भी लिखा होगा, तो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में ये जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना इनफ है। अब मीन्स में मैं क्या करने वाली हूँ, मीन्स में मैंने ये सोचा है कि अभी मीन्स का साथ लेके चलूँगी, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं 3 मॉक दूंगी, फुल नहीं सेक्शनल, जैसे कि मैं 2 दिन एक को दूंगी, जैसे ऐसे करोगे मैं, जैसे 2 दिन आज, और जैसे आज मैंने इंग्लिश का मॉक दे दिया तो उसको मैं कल तक चलाऊंगी। कल तक मतलब कल एनालाइज कर लिया, ये वो इतना स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जो भी मैं हैवीनेस में पढ़ती हूँ ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो धीरे धीरे करके चलना है, सब लेके चलना है। फिर 2 दिन मैं मैथ्स को दूंगी, कि मैथ्स में तो हो जाता है टाइम, कि एक दिन दे दिया, अगले दिन उसको मैंने एनालाइज कर लिया, सो दैट मेरा मीन्स भी चलता रहे। और अगले 2 दिन जैसे रीजनिंग, अगर मैं ज़्यादा कर पाई तो मैं ज़्यादा कर लूँगी, बट दिस विल भी, ये कि है ये इतना तो रहेगा, अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। इसके अलावा ये है सेल्फ स्टडी में, उसके अलावा अगर मैं क्लासेस देखती हूँ, जो कि मैं देखती हूँ, जो मेन्स लेवल की हर्षल सर डालते रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो टीचर्स लाते रहते हैं आशीष से, वो मैं देखूंगी। बट दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैं करने वाली हूँ। जी की रिवीजन तो 1-1.5 घंटा मेरी चलनी ही है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।